वेलकम एवरीवन। यह मेरी पहली क्लास है जीएस की, क्रॉनिकल टाइम्स जीएस क्लासेस के नाम से, जिसमें मैं अपने नाम के हिसाब से ही जाऊंगा। क्रॉनिकल मीन्स एक ऑर्डर में मैं जाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा। जैसे कि मैं अभी शुरू करने जा रहा हूँ प्रीएम्बल से, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इसका पहला पॉइंट ये है कि द टर्म प्रीएम्बल रेफर्स टू द इंट्रोडक्शन ऑफ प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि टर्म प्रीएम्बल रेफर्स टू, जो प्रीएम्बल है मीन्स प्रस्तावना, ये रेफर करता है, दर्शाता है क्या? इंट्रोडक्शन और प्रीफेस, इंट्रोड्यूस करता है और एक ऐसा चेहरा जो संविधान से पहले का चेहरा, प्रीफेस, फेस प्री मीन्स पहले का चेहरा, मतलब पहले कि हमारा संविधान में क्या क्या हो सकता है, प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के बारे में। द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन वाज द फर्स्ट टू बिगिन विथ अ प्रीएम्बल। मेनी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया फॉलोड दिस प्रैक्टिस। अगर हम बात करें कि हमारे प्रीएम्बल का बैकग्राउंड क्या है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, तो हम ये यहाँ पर आसानी से बोल सकते हैं कि द अमेरिकन मीन्स अमेरिकन संविधान है जिसने सबसे पहले शुरुआत की, प्रस्तावना की शुरुआत, प्रीएम्बल की शुरुआत की। उसके बाद बहुत सारी कंट्री इंक्लूडिंग हमारे देश इंडिया ने इसको अपने संविधान में लिया और इसे फॉलो किया। इट कंटेन्स द समरी और एसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मीन्स दैट कि ये जो है इसमें जो कंटेंट्स है, जो इससे जुड़ा हुआ है, वो क्या है? समरी है और एसेंस है। एसेंस मीन्स क्या होता है? बेसिक स्ट्रक्चर, मीन्स एसेंस मीन्स एक इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर, एक बेसिक स्ट्रक्चर। किस चीज़ का? संविधान का। किस रूप में? समरी के रूप में। मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा प्रीएम्बल है वह क्या है? वह एक समरी है, एक ऐसी समरी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट समरी है, बहुत ही बेसिक समरी है। अगर हम प्रीएम्बल को अच्छे से जान लें, अच्छे से पढ़ लें, तो हम जान जाएंगे कि हमारा संविधान क्या कहना चाहता है, हमारा संविधान में एक्चुअली है क्या। अगर मैं इसका एग्जाम्पल दूं तो मिस्टर N.A. पलखीवाला, an eminent jurist and constitutional expert, called the preamble as the identity card of the constitution। मतलब मिस्टर N.A. पलखीवाला ने बताया कि प्रीएम्बल है क्या। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, एक उदाहरण के तौर पर उन्होंने बताया कि जो हमारा जो प्रस्तावना है, जो संविधान का जो प्रीएम्बल है, वो क्या है? वह एक आइडेंटिटी कार्ड है, मतलब एक पहचान पत्र है। किस चीज़ का? हमारे संविधान का। मतलब कि ये होता है कि हमारा संविधान है क्या। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि जो हमारा प्रीएम्बल है, जो हमारा प्रस्तावना है, वह क्या है? ये एक फेस है, प्री फेस है। किस चीज़ का? हमारे संविधान का, कि हमारा संविधान बेसिकली है क्या। यह एक बेसिक स्ट्रक्चर है, यह एक ढांचा है। और मिस्टर N.A. पलखीवाला ने एक एग्जाम्पल भी दिया है इसके तौर पे कि उन्होंने क्या कहा है इसके बारे में। उन्होंने कहा कि यह एक आइडेंटिटी कार्ड है, यह एक पहचान पत्र है हमारे संविधान की। ओके, फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। तो द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। मीन्स क्या है ये? संकल्प का, उद्देश्यों का संकल्प। मतलब कि ये जो हमारा प्रीएम्बल है, ये जो हमारी प्रस्तावना है, यह एक रेजोल्यूशन बताता है हमें क्या उद्देश्य क्या है हमारे संविधान का। इसका क्या रेजोल्यूशन है? बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, मीन्स उद्देश्यों के संकल्प पे आधारित है। हिंदी में अगर हम बताएं इसे तो क्या है? ये जो है प्रस्तावना हमारे संविधान का क्या है? आधारित है किस चीज़ पे? उद्देश्यों के संकल्प पे। दैट इज कॉल्ड व्हाट? दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ये जो हमारा प्रीएम्बल है, ये ड्राफ्टेड एंड मूव्ड बाय पंडित नेहरू एंड एडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। मतलब कि ये जो ड्राफ्ट किया गया था, ये हमारे जो प्रधानमंत्री थे उस वक्त के, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके द्वारा ड्राफ्ट किया गया था। और इसे बाद में हमारी जो असेंबली थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उन्होंने इसे प्रीएम्बल को एडॉप्ट किया संविधान में। इट हैज़ बीन अमेंडेड बाय द 42nd Constitutional Amendment Act 1976, which added 3 words socialist, secular and integrity। अगर हम बात करें हमारे प्रीएम्बल के अमेंडमेंट की, तो ये 1976
में जब हमारा संविधान में संशोधन हुआ था 42वां संशोधन, तो उसमें इसे अमेंड किया गया, इसमें इसे संशोधित किया गया और इस संशोधन के दौरान इसमें 3 नया वर्ड जोड़ा गया, डैट इज सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। मैं इन सब पे आऊँगा कि सोशलिस्ट क्या है, सेकुलर क्या है, इंटीग्रिटी क्या है, जब मैं पूरा प्रीएम्बल समझाऊंगा। ये जो क्लास है ये मेरी पहली क्लास है, इट्स ऑल अबाउट द बैकग्राउंड ऑफ द प्रीएम्बल। इसमें मैं बता रहा हूँ कि इसका बैकग्राउंड क्या है प्रीएम्बल का, फिर मैं समझाऊंगा प्रीएम्बल को कि हमारा प्रीएम्बल क्या कहता है, वर्ड बाय वर्ड समझाऊंगा इन माई नेक्स्ट क्लासेस। ओके, अब मैं बात करता हूँ इंग्रेडिएंट्स ऑफ द प्रीएम्बल की। मीन्स व्हाट इज इंग्रेडिएंट्स हियर, कि इसका मिक्सचर क्या है, ये किस चीज़ से मिलकर बना है, मतलब इसे कैसे बनाया गया, इसे क्या क्या इसमें क्या क्या मिक्स किया गया, इसमें क्या क्या मिक्सअप है। तो क्या हुआ, इंग्रेडिएंट्स ऑफ द प्रीएम्बल। द प्रीएम्बल रिवील्स 4 इंग्रेडिएंट्स और कंपोनेंट्स। तो मैं ये कह सकता हूँ, ये हमारा संविधान कहता है कि बेसिकली जो हमारा प्रस्तावना है, जो हमारा प्रीएम्बल है, वो 4 इंग्रेडिएंट्स और कंपोनेंट्स से मिलकर बना है, जिनमें से पहला क्या है, पहला है सोर्स ऑफ अथॉरिटी। पहला है सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मीन्स डैट कि जो हमारा संविधान है, जो इसका सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या है, मतलब इसका स्रोत क्या है। अथॉरिटी मीन्स पावर, सम पावर। अथॉरिटी क्या है, डिसीजन लेने का, कुछ करने का अथॉरिटी जिसे बोलते हैं, कि इसका सोर्स क्या है। तो क्या कहता है ये, द प्रीएम्बल स्टेट्स दैट द कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्स इट अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया। मतलब कि जो हमारा प्रीएम्बल है, जो इसकी अथॉरिटी है, वो कहाँ से होती है डिराइव, वो डिराइव होती है इंडिया के लोगों से, पीपल ऑफ इंडिया से। मतलब ये हुआ इसका कि जो हमारा प्रस्तावना है ये बनाया गया है, किस तरह से बनाया गया, हमारे देश के लोगों को देख के बनाया गया कि हमारे देश के लोग कैसे हैं, क्या है, हमें क्या चाहिए, तब जाकर इसे बनाया गया है। तो ये क्या है, यह पहला इंग्रेडिएंट्स है। और हम जानते हैं कि हम एक ऐसी कंट्री में रहते हैं जो कि डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी, व्हाट इज डेमोक्रेसी, इट्स ऑल अबाउट द पीपल। मीन्स जो भी है लोकतंत्र क्या है, जनता का कानून, जनता का सिस्टम। हम आएंगे सब पे धीरे धीरे एक्सप्लेन करेंगे हर चीज़ के बारे में, क्लास बाय क्लास, वर्ड बाय वर्ड। इंग्रेडिएंट्स का जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। मीन्स डैट कि ये जो प्रीएम्बल है हमारा, जो उसका मिक्सचर है, जो उसका इंग्रेडिएंट्स है, जो उसका कंपोनेंट्स है, उसमें दूसरा पॉइंट क्या आता है, दूसरा आता है नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। मीन्स डैट कि जो हमारा स्टेट है उसका नेचर क्या है। हम जानते हैं कि हम बहुत ही डाइवर्सिफाइड हैं, हर एक नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट सब एक दूसरे से अलग है, तो उनका एक अपना अपना, सभी का इंपॉर्टेंस, सभी का अपना कल्चर है। तो क्या है, इट डिक्लेयर्स इंडिया टू बी ऑफ सोवरेन, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन पॉलिटी। सब मतलब क्या हुआ कि ये जो है ये डिक्लेयर करता है इंडिया के बारे में, हमारे देश के बारे में, कि यह एक सोवरेन मीन्स प्रभु सत्ता, कि कोई एक सुप्रीम कमांड करे हम पर। जैसे कि स्टेट में सीएम करता है, नेशनल लेवल पे पीएम करता है, डैट इज कॉल्ड व्हाट, डैट इज हमारा वो जो है हमारा क्या है, वो हमारा सुप्रीम कमांडर है। फिर एक सामाजिक और डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक और जनतांत्रिक राजनीति। मतलब कि जो यहाँ की राजनीति है वो क्या है, लोकतंत्र और जनतंत्र पे आधारित है। तो ये संविधान का, ये प्रीएम्बल का दूसरा इंग्रेडिएंट्स है। तीसरा जो पॉइंट है इंग्रेडिएंट्स का वो ये है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि जो हमारा प्रीएम्बल बना है, ये जो इसका इंग्रेडिएंट्स है वो क्या है, वो किस चीज़ पर आधारित है, ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के, जो कि स्पेसिफाई करता है, जो कि दर्शाता है क्या, जस्टिस, न्याय, लिबर्टी, आज़ादी, इक्वलिटी, समानता और भाईचारगी एज दी ऑब्जेक्टिव्स। मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा प्रस्तावना है, जो हमारा प्रीएम्बल है संविधान में, वो स्पेसिफाई करता है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी को एज अ ऑब्जेक्टिव के तौर पे। जो चौथा पॉइंट है इंग्रेडिएंट्स ऑफ द प्रीएम्बल का वो ये है कि डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि ये बताता है कि जो प्रस्तावना है ये संविधान के बारे में बताता है कि ये कब तय हुआ। तो ये लिखा हुआ है, इट स्टिपुलेट्स नवंबर 26, 1949 एज दी डेट। तो ये मैंने जो बताया यह एक बैकग्राउंड था प्रीएम्बल के बारे में, प्रीएम्बल का बैकग्राउंड था और इसका इम्पोर्टेंस था कि ये कैसे कैसे कहाँ पे क्या हुआ और किस तरह से ये आया है। मेरी जो दूसरी क्लास होगी वो डिपेंड होगी
टेक्स्ट ऑफ द प्रियम्बल पे, मतलब कि मैं समझाऊंगा दूसरी क्लास में कि ये हमारा प्रियम्बल है क्या। फॉर एग्जांपल मैं शुरू करूंगा विद द पीपल ऑफ इंडिया से। ये आप हमसे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ क्लास के रिगार्डिंग, जीएस के रिगार्डिंग, तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।